जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो थिंकर विक्रम में। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो आप सबको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। आप वहाँ पे बैठे ग्रह को देख के किसी भी व्यक्ति की करीब करीब 80 से 90% पर्सनालिटी में आने वाले गुणों को समझ सकते हैं। तो आइए विषय को शुरू करते हैं। आज बात होगी कुंडली के 5वें ग्रह में बैठे ग्रह का प्रभाव हमारे पर्सनैलिटी में क्या होता है। आप सभी जानते हैं कुंडली का पहला घर, 5वां घर, 9वां घर त्रिकोण हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। यह धर्म त्रिकोण होता है और अभी तक आप लोगों ने ये सुना या ये जाना होगा कि कुंडली का जो पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारी, वह ग्रह होता है पहला घर। पहले घर में जो भी ग्रह विराजमान होंगे वह ग्रह आपकी पर्सनालिटी को वैसा ही कर देंगे। जैसे सूर्य अगर बैठे हों तो आपके अंदर रॉयल्टी आ जाएगी, मंगल हो तो आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा, बुध हो तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु आज का जो विषय है वो ये है कि क्या 5वें घर में बैठे ग्रहों का भी प्रभाव हमारे पर्सनालिटी पे आता है? तो मैंने अपनी रिसर्च और स्टडी में ये पाया कि कुंडली का जो 5वां घर है वो हमारी भावनाओं का है, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी है। तो उस ग्रह उस घर में बैठा हुआ ग्रह भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस ग्रह के होने से 5वें घर में हमारी पर्सनैलिटी पे कैसा असर आएगा, हमारी विचारधारा कैसी होगी, हम कैसा सोचेंगे, हम कैसा एक्ट करेंगे। जो हमारी इनर साइड है उस साइड में उस ग्रह की विचारधाराओं का हमारे ऊपर कैसा प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जब 5वें घर में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उसकी विचारधारा, उसकी सोच जो होगी वो एक रॉयल वाली होगी, उसे रॉयल्टी अच्छी लगेगी। वह जब भी बैठेगा, अकेला भी हो तो सोचेगा कि मैं राजा हूँ, बाकी सब मेरी प्रजा हैं। भले ही कुछ ना हो पर उसके अंदर ईगो ज़्यादा होगा। उसको ऐसा लगेगा कि सारी हमारी प्रजाएं हैं, मैं इन सब का करता धरता हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी के लिए कुछ ना कुछ करना। जो भी इनसे बन पड़ता है यह करते हैं। और यकीन मानिए अगर सूर्य आपका 5वें घर में बैठा हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ होगी। आप अपनी फैमिली में देखिए, आप ओवर केयर करेंगे अपनी फैमिली की। जब सूर्य 5वें घर में होगा आप, क्योंकि आपको लगेगा कि ये फैमिली मुझ पे डिपेंड है, मेरे बिना तो मेरी फैमिली चल ही नहीं सकती। तो इसलिए आप जो भी सोचेंगे रॉयल तरीके से सोचेंगे, आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपकी बातचीत रॉयल होगी। कम बात करना आप पसंद करेंगे, काम काम की बात करेंगे और कोई भी आपको ईगो को हर्ट करेगा तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके अंदर कहते हैं डीएनए में आ जाता है। तो ये असर हुआ सूर्य का। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। अगर चंद्रमा 5वें घर में विराजमान है तो आप भावनात्मक व्यक्ति हैं, आप इमोशनल हैं, आप अंदर से बहुत ही सौम्य हैं, आपके अंदर क्रूरता बिल्कुल नहीं है। हाँ, सूर्य अगर होगा तो आपके अंदर क्रूरता भी आ जाएगी, पर चंद्रमा होगा तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सौम्यता होगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके इमोशन किसी से भी लग जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आप 5वें घर में अगर है चंद्रमा तो आपके अंदर मातृत्व की भावना बहुत ज़्यादा होगी। आप बहुत ज़्यादा केयर करेंगे लोगों की, आप अपने परिवार की। और ये केयर ऐसी नहीं होगी जैसे सूर्य की है। सूर्य क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग देगा, बट चंद्रमा आपको कहेगा ले बेटा ये खा ले, ये पी ले, ये पहन ले। आपके अंदर जो विचारधारा होगी अपने परिवार और अपने लोगों के लिए वो ऐसी हो जाएगी जब चंद्रमा आएगा। लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आप बहुत शांति प्रिय व्यक्ति होंगे। तो और चंद्रमा यहाँ आपको थोड़ा सा सेंसिटिव और इमोशनल भी इस सेंस में बना देते हैं कि आप अपने परिवार की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, नर्चर
का जो गुण होता है वो आपके अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं बुध की। अगर बुध 5वें घर में होगा तो आपका माइंड बहुत लॉजिकल होगा। आप हर समय बैठ के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर खोजेंगे। आप खाली नहीं बैठ सकते, आपका दिमाग 24 आवर्स चलेगा। आप सोचते रहेंगे कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। आप अपने अंदर ही ग्रोथ करना चाहेंगे, आप अपनी इनर पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहेंगे। आपकी मैथमेटिक्स बहुत तेज होगी। और जैसे एक बुध का स्वभाव है, पल में गुस्सा हो जाना, पल में मान जाना, ये आपके अंदर होगा। इंटेलिजेंसी तो बहुत अच्छी होगी, नो डाउट। और थोड़ा सा यहाँ पे बुध आपको प्रैक्टिकल बना देते हैं, आपके अंदर इमोशन को कम कर देते हैं, क्योंकि बुध लॉजिक है, बुध इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। तो यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होगी और आप बैठ के सोचते रहेंगे कहाँ से मैं प्रॉफिट बना लूँ, कहाँ से मैं गेन कर लूँ, या जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया है आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि बुध आपके दिमाग को वहाँ ले जाएगा। आपके अंदर एक बचपना भी होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, भले ही आप उम्र में ज़्यादा हों, पर लोग जब भी आपसे बात करेंगे तो आपको ये कहेंगे कि अरे आपके अंदर तो अभी बचपना है। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी खुश हो जाएँगे, बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाएँगे, बहुत जल्दी एक्ट कर देंगे किसी भी चीज़ को लेकर, अच्छा या बुरा। और बचपना तो भरपूर होगा आपके अंदर। इसलिए यहाँ पे जो बुध हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देते हैं कि आप एक बालक जैसे हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है राजकुमार, वो आप वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही करेंगे। पहनना, ओढ़ना, इन सब चीज़ों में भी आपका ध्यान जा सकता है। तो ये हो गई बुध की बात। अब हम बात करते हैं शुक्र की। अगर शुक्र 5वें घर में विराजमान है तो इसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे जो आएगा वो ऐसा आएगा, आप हर समय मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही सोचते रहेंगे। साफ सफाई के बारे में सोचेंगे, अरे ये गंदा है, यहाँ पे ये सामान अच्छे से नहीं रखा हुआ है। आप उसको व्यवस्थित करते रहेंगे और सुंदर चीज़ों को अपने आसपास रखेंगे, ग्रहण करेंगे। सफाई के लिए थोड़ा-सा आपके अंदर, साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ओवर केयर हो सकती है। आप हर समय दूसरों को भी ये सिखाएँगे कि देखो यहाँ पे गंदा है, यहाँ पे साफ नहीं है। तो आपकी, मैं जो बात कर रहा हूँ इनर पर्सनैलिटी की, आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, आपका जो परसेप्शन है, वो अगर शुक्र बैठेंगे 5वें घर में तो आपको आर्ट में भी ले जाएँगे। आप डांसिंग, क्रिएटिंग, इन सब चीज़ों में भी आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। आप डांस भले 1 घंटे सीखते हों, पर आप सोचेंगे डांस के बारे में, सोचेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, सोचेंगे साफ-सफाई के बारे में, सोचेंगे कि मैं इसे कितने अच्छे से रख सकूँ। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाएगा ही जाएगा। तो ये आपके पहनने, ओढ़ने, आपके शान-ओ-शौकत को भी दिखाता है। आपको लग्ज़री चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे शुक्र को होता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपसे कोई बात भी करेगा तो आप यही कहेंगे कि मुझे तो ये कार पसंद है, या ऐसा घर चाहिए, मुझे इस घर में ये सजाना है, वो सजाना है, ये मेरा ड्राइंग रूम है। ये थिंकिंग आपकी अगर ज़्यादा हो रही हो तो देखिए, हो सकता है कि आपका शुक्र 5वें घर में विराजमान हो। अब बात करते हैं गुरु की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। 5वां घर, यहाँ कारक भी होते हैं। और जब गुरु यहाँ पे आके बैठते हैं तो आपको नॉलेज की भूख होती है। आप कहीं भी हों, हर समय नॉलेज गेन करना चाहेंगे। नॉलेज कहाँ से मिले, कैसे मिले, धार्मिक ज्ञान कैसे हो, किसी भी चीज़ का नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे गुरु हैं तो आपके अंदर नॉलेज की भूख, इंटेलिजेंसी की भूख बहुत ज़्यादा होगी। आप ऑकल्ट की चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं और धर्म को भी मानेंगे। आपके अंदर धार्मिक पर्सनैलिटी भी दिखाई देगी। यहाँ से गुरु थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको ईगोइस्टिक बना दें अपने ज्ञान के लिए, क्योंकि गुरु ज्ञान है और 5वां घर आपका इमोशनल है, इंटेलिजेंसी है। तो ये मन में भी भावना आ सकती है कि अरे मैं ही सब कुछ जानता हूँ, कोई और कैसे जानेगा? इससे मैं क्या सीखूँ? मुझे तो सब कुछ पता है।
ये वाली थिंकिंग भी आपके अंदर हो सकती है, तब गुरु नेगेटिव रिजल्ट करेंगे। पर अगर यहाँ पे गुरु हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर ईश्वर ने आपको ज्ञान अर्जन के लिए इस दुनिया में भेजा है, और जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे आप दूसरों की भी मदद उसी ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह अगर 5वें घर में विराजमान हो जाए, तो जैसा कि ये घर इमोशन का है, इंटेलिजेंस का है। शनि एक उदासीन प्लैनेट है, शनि को काल पुरुष का दुख कहा गया है। अगर शनि यहाँ बैठ गए, पर शनि हिस्ट्री भी है, अगर शनि 5वें घर में बैठते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा उदासीन हो जाता है। क्या पहना है, क्या खाया है, कोई फ़र्क नहीं, जो दे दो खा लेगा। आपको भी अगर ऐसा पसंद हो कि आपको कुछ भी मिल जाए नॉर्मल पेट भरने के लिए, आप ग्रहण कर लेंगे उसे। उदासीन होंगे आप चीज़ों को लेके, भावनाओं के प्रति भी आप उदासीन हो सकते हैं। अरे क्या होगा इसको करने से, अरे ये क्या हुआ, कोई अर्थ नहीं है इन चीज़ों का। ये भावनाएं भी आपके अंदर शनि 5वें घर से ला सकते हैं। आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद हो सकता है, हिस्टोरिकल चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट होगा। जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करेंगे तो हो सकता है आप उससे हिस्ट्री की बातें करें, 10 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले ऐसा था, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, अब का ज़माना बदल गया है। या फिर आप हिस्ट्री की और जो भी घटनाएं हैं उस पे आप ज़्यादा बात करते हो, ज़्यादा पसंद करते हो, तो व्यक्ति आपको कहेंगे कि हो सकता है कि आपका शनि 5वें घर में हो। तो शनि अगर 5वें घर में हो तो ये आपको उदासीन बनाता है, न्यूट्रल बनाता है, और वास्तविक ज्ञान भी दिलाता है, क्योंकि शनि वास्तविकता ज़रूर देते हैं। अगर 5वें घर में है तो आपकी पर्सनैलिटी भी कहीं न कहीं शनि से प्रभावित ज़रूर होगी। आपके अंदर शनि जैसी थिंकिंग होगी। आपका दिमाग हो सकता है थोड़ा देर से सोचे, देर से कार्य करे, पर करेगा जो वो बहुत परफेक्ट तरीके से करेगा। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। अगर 5वें घर में राहु हो तो यकीन मानिए आप हमेशा अंदर से एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर समय ये सोचेगा कहीं अन्य व्यक्ति मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कोई बहुत प्यार से भी बात करेगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, सहृदय होके बात करेगा, दोस्त बन के, मित्र बन के, तो भी आप कहीं न कहीं ज़रूर डरेंगे कि कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, कहीं कुछ इसके मन में चल तो नहीं रहा है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, इसने मुझे ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। इन सब चीज़ों में आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि राहु 5वें घर में जब बैठेंगे तो आपके इंटेलिजेंस से जुड़ जाएंगे, आपकी बुद्धि से जुड़ जाएंगे, तो आप सोचेंगे भी राहु की तरह। अब राहु को तो आप जानते हैं कि सीधे तो सोच ही नहीं सकते ये भाई साहब, हमेशा इनको कुछ ना कुछ 3-5 इधर उधर का ही सोचना होता है। तो अगर राहु है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी अपने आप जिन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हैं, आप जा रहे हैं, आपके मन में हो सकता है कि बार-बार ये भय उठे, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये गाड़ी भिड़ ना जाए। आपको डर लगेगा कि कहीं कार में ऐसा ना हो जाए। तो एक फ़ियर भी राहु आपकी पर्सनैलिटी में यहाँ से डाल देते हैं। इसलिए अगर आपके मन में भी ऐसे विचार हैं तो देखिए कहीं 5वें घर में आपका राहु तो नहीं है, और वो आपकी पर्सनैलिटी में असर ज़रूर दिखाएगा। इससे आपकी और चीज़ें भी प्रभावित हो सकती हैं। आपके मन में एक डर पैदा कर देता है 5वें घर से राहु। अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ को लेके। यहाँ पे आपकी फैमिली से भी ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है, या किसी भी चीज़ से, क्योंकि 5वां घर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, अटैचमेंट भी है, हॉबीज़ भी है। पर यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पे जो आएगा वो फ़ियर का आएगा, डर का आएगा, ओवरथिंकिंग का आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। अगर केतु 5वें घर में हो, आप सब जानते हैं मोक्ष का कारक है केतु, और जब 5वें घर में आएगा तो आप हमेशा छोड़ने की फिराक में रहेंगे। छोड़ दो इस चीज़ को, छोड़ना बहुत पसंद होगा आपको। 5वें घर में है, इमोशनल चीज़ों को वो थोड़ा-सा कम कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ने में ही भलाई है, और हर चीज़ को आप लेट गो करना शुरू कर देंगे। छोड़ो यार क्या करना है,
ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं मिली तो भी आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हो गया, कुछ और ईश्वर ने लिखा होगा। बट अगर राहु यहीं पे 5वें घर में है, तो अगर आपको एक वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लीफाई करता है, बढ़ाता है चीज़ों को, डिज़ायर को। 5वें घर से वो बढ़ाएगा और आप वही सोचेंगे। पर केतु अगर होगा तो आप डिटैच हो जाएँगे उन चीज़ों से, आपके अंदर इमोशन भी कम हो सकते हैं। अगर मंगल 5वें घर में बैठे हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जेटिक स्वभाव बहुत ज़्यादा होगा आपका। आप हर समय लड़ने-भिड़ने के लिए तैयार रहेंगी, या कोई भी लड़ाई हो ज़िंदगी की, आप उसमें भी लड़ने के लिए आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा होगा, साहस बहुत ज़्यादा होगा। आपके सामने कोई अगर चैलेंज आएगा, तो आप नो डाउट उस चैलेंज को फेस करेंगे, उससे लड़ेंगे। तो अगर मंगल है 5वें घर में, ये आपको थोड़ा-सा एग्रेसिव भी बनाएगा। आपसे छोटी-सी भी कोई बात बोली, आप तुरंत एग्रेसिव मोड में आ जाएँगे और उसके बाद एक्ट भी करेंगे, या हो सकता है आप किसी को मार भी सकते हैं। कई लोगों का जो एग्रेशन होता है वो अलग-अलग होता है। कई लोग एग्रेसिव होते हैं बट वो अंदर रखते हैं, बट कई लोग एक्ट कर देते हैं। तो जिनका भी मंगल 5वें घर में है, वो एक्ट ज़रूर करेंगे, दिखाएँगे कि हाँ, मैं हूँ। उनको एग्रेशन बहुत जल्दी आएगा और किसी भी काम को तुरंत करेंगे, सोचेंगे बाद में, करेंगे पहले। तो अब ये प्रेडिक्शन जो है, ये सभी प्रेडिक्शन पहले घर को ध्यान में रख के दी जाती है, परंतु मैंने जो देखा, जो पाया, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि 5वें घर में भी बैठा प्लैनेट आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच, आपकी विचारधारा में बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और आगे भी देखें। आप भी अपनी कुंडली खोलें और देखें, जो भी प्लैनेट 5वें घर में विराजमान है, वो प्लैनेट आपकी पर्सनैलिटी पे ज़रूर इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।